सो हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने एसएससी स्टेनो में अपने जो डिक्टेशन मैटर है आप उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हो और अपनी मार्क अपनी जो एक्यूरेसी है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये पता होगा कि एसएससी स्टेनो में 2023 में एक न्यू नोटिफिकेशन आउट किया गया था रिलेटिंग एसएससी स्टेनो में जो मिस्टेक्स काउंट होंगी। तो अब जो है वो एसएससी स्टेनो में मिस्टेक्स जो की है वो दो टाइप में काउंट होती है, जिसको हम कह सकते हैं फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। तो फुल मिस्टेक्स में सबसे पहले जो हमारी काउंट की जाती है वो फुल में हमारी होती है रोंग, आपने कोई वर्ड लिख दिया हो या फिर सब्स्टिट्यूशन, मतलब आपने कोई वर्ड लिखा ही ना हो, रोंग या फिर सब्स्टिट्यूशन, तो इसकी एक मिस्टेक्स काउंट होएगी। और हाफ मिस्टेक्स में हमारी अगर आपने कैपिटल को स्मॉल लिख दिया, स्मॉल को कैपिटल लिख दिया, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपने कर दी, या फिर आपने पंक्चुएशन जो कि अपने एसेंशियल कोमाज होते हैं अगर आपने वो नहीं लगाया, और फोर्थ आपने प्लूरल को सिंगुलर बना रखा है या फिर सिंगुलर को प्लूरल बना रखा है, तो इन चार चीज़ों के वजह से आपके हाफ मार्क्स कट होते हैं, मतलब हाफ मिस्टेक मानी जाती है। और रोंग अपने कोई वर्ड लिख दिया या फिर आपने वो वर्ड वहाँ पर लिखा ही नहीं है, तो इसमें आपकी एक मिस्टेक काउंट होगी। तो ये दो फंडे हैं, मतलब अपने मार्क्स को उसको मिस्टेक्स को काउंट करने के। तो रोंग सब्स्टिट्यूशन और ये कैपिटल स्मॉल, स्पेलिंग, पंक्चुएशन और सिंगुलर प्लूरल, तो इन चार पांच तरीक़ों से जो है वो हमारी एक्यूरेसी को और मिस्टेक्स को काउंट किया जाता है। तो जैसे सबसे पहले ही आपके सामने है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर पे अपना मैटर की प्रैक्टिस करते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने मैनुअली उसको काउंट करना कि आपकी मिस्टेक्स कैसी मानी जा रही है। तो जैसे सबसे पहले इस पे फर्स्ट लाइन में लिखा गया है बिफोर आई कम टू द जनरल इश्यूज़, तो इसमें जो कोमा लगाया गया है ये कोई एसेंशियल पंक्चुएशन नहीं है, तो इसकी जो मिस्टेक है वो काउंट नहीं की जाएगी। बट सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जैसा सेम मैटर कैलाश चंद्रा में होता है, जी हाँ, जहाँ पर भी कोमे लगे होते हैं उनके अकॉर्डिंग वो हमारी एक्यूरेसी को काउंट करता है। तो आपकी मैटर में जितनी भी एक्यूरेसी आ रही है आपको उसको मैनुअली डेफिनेटली ज़रूर चेक करना है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी सॉफ्टवेयर में और आपके मैनुअल में आराम से 3-4% का फ़र्क आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले था इश्यूज़ के बाद जो है वो कोमा पर, ये कोमा कोई एसेंशियल कोमा नहीं है, तो ये मिस्टेक हमारी काउंट नहीं होगी। ऐसे आपको पता लगाना होता है, काउंट करना होता है। जैसे अपोजिशन में, अब मैंने इसमें अपोजिशन में ओ इसका जो है वो स्मॉल लिख दिया, तो ये हाफ मिस्टेक्स में काउंट होगी। तो आपको जो जो मेन मेन वर्ड्स हैं वो पता होने चाहिए कि वो कहाँ पे स्मॉल आएंगे, कहाँ पे उसको स्मॉल आएंगे, कहाँ पे कैपिटल आएंगे। जैसे आई वुड, इसमें फोर्थ लाइन में मैंने वांट जो है वो लिखा नहीं, तो ये हमारा जो है वो सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया हमारी एक मिस्टेक में काउंट होएगा। और यहाँ पर जैसे मैंने वन रैंक और वन पेंशन के बीच में कोमा लगा दिया, तो यहाँ पे पंक्चुएशन की हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगी। अब जैसे ये लिखा था अटॉर्नी जनरल के बाद कोमा था, तो ये कोई एसेंशियल कोमा नहीं है, तो ये मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। और जैसे ये वर्ड आया है, इनका नाम आया है, तो इसमें क्या है कि हमने जे आई लगा दी और यहाँ पे जे डबल ही था, तो जो हमारा प्रॉपर नाउन होते हैं, नेम्स होते हैं, उसकी मिस्टेक एसएससी में नहीं काउंट करी जाती, क्योंकि हर एक वर्ड की 2 से 3 स्पेलिंग हो सकती है। तो इस तो जैसे कि इसमें हमारा जो है वो हमने यहाँ पे सिविलियन की जगह इसमें एस लगाना रह गया, तो ये हमारा जो है वो एस ई एस, या मतलब इसको हम कह सकते हैं सिंगुलर प्लूरल में हमारी जो है वो मिस्टेक्स काउंट होएगी। तो मतलब यहाँ पे जो है हमारी वो हाफ मिस्टेक काउंट होगी। तो इस तरीके से जो है वो हमारा जो है वो क्या कहते हैं, अपनी एक्यूरेसी जो है हमारी निकलती है, और इससे हम इसके थ्रू हम अपनी जो है वो मिस्टेक्स को काउंट कर सकते हैं कि कितनी हमारी एक्यूरेसी आ रही है। अब जैसे इसमें हमने क्या करा था, नेशनल फ्रंट के बाद हमने दा को एक्स्ट्रा लगा दिया, तो दा जो है वो हमारा रोंग में काउंट हो जाएगा। रोंग का मतलब एक मिस्टेक काउंट हो जाएगी। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है हैड टेकन द डिसीजन, तो एक तो हमने दा इसमें लिखा नहीं, तो दा जो हो जाएगा वो सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा, और जो डिसीजंस में है वो हमारा वो एस ई एस में चला जाएगा। तो मतलब जो ये है हमारा वो हमारा एस ई एस हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगी। इस तरीके से जो है हमारी वो क्या कहते हैं, अपना मिस्टेक्स को काउंट किया जाता है। और जैसे कि हमने यहाँ पे कोमा नहीं लगाया, तो कोमा मतलब पंक्चुएशन, पंक्चुएशन का मतलब हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, हाफ मार्क्स इसमें हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। और जनरल में हमें ग्रेड डी में 7% मिस्टेक्स अलाउ की जाती है, और ग्रेड सी में 5 मिस्टेक्स काउंट की जाती है। तो आप उसके थ्रू अपना मेंटेन कर सकते हो कि आपकी अभी अभी कितनी एक्यूरेसी आ रही है और आपको उसमें कितनी कमांड बनाने की नीड है। और
इस तरीके से जो है वो हमारा कैलकुलेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे ना डिफेंस मिनिस्ट्री के बाद कोमा लगा दिया, पर यहाँ पर कोमा जो है वो कोई एसेंशियल नहीं है, तो एसेंशियल नहीं है तो मतलब ये हमारी मिस्टेक काउंट होगी नहीं। अब जैसे इंक्रीज़ के बाद कोमा, तो ये ऐसे जो कोमाज होते हैं वो एसेंशियल नहीं होते, तो आप इन कोमा को नहीं लगाओगे तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आपने लगा दिया और वहाँ पे नहीं होगा तो आपका मार्क्स जो है वो उसमें डिडक्ट किया जा सकता है एरर में। तो आप ना ही लगाओ तो ठीक है, अगर आपको एसेंशियल कोमा पता है तो ये आप लगाओ, वही आपके बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरीके से जो है वो अपनी उसको एक्यूरेसी को काउंट कर सकते हो और अपनी मिस्टेक्स को पता लगा सकते हो और आपकी कितनी एक्यूरेसी बन रही है इस तरीके से। और आप ये भी बता सकते हो कि इसमें आप कौन से मतलब किस तरीके से आप अपनी जो है वो मैटर को मैनुअली अभी टाइप करके नोटपैड के थ्रू करते हो। उससे वो सबसे बेस्ट रहता है कि अपना नोटपैड में प्रिंट निकलवा के उससे एक एक वर्ड बढ़िया तरीके से पता चल जाता है, तो आप उससे कर सकते हो, वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। और अगर आप सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो तो उसके लिए भी आप अपना मैनुअली भी है जो साइड बाय साइड चेक करो, ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इस तरीके से आप अपनी एक्यूरेसी और मार्क्स को उसको अपनी मिस्टेक्स को पता लगा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने उसको गोल को प्रिपेयर कर सकते हो कि आपको और कितना अच्छा कमांड बनाने की नीड है और आपको कौन सी स्पीड पर कितना एक्यूरेसी लानी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप डेफिनेटली काउंट करें मैन्युअली, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बताओ कि आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही है और कितनी ही स्पीड पर आ रही है।